ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चौथा अध्याय श्लोक संख्या 2। तो पहले श्लोक में हमने इतिहास पढ़ा, भगवत गीता का इतिहास। ओके। श्लोक संख्या 2, ये हम बहुत सारे बार इसके बारे चर्चा करते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। ओके। कोई पढ़ना चाहता है अनुवाद? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हरे हाँ कृष्ण। माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण। इस हरे कृष्ण। प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे विधि से उसे समझाया, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो यहाँ तात्पर्य। बता रहा है कि नहीं, एक मिनट। हाँ, गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। गुरु परंपरा, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 4 अधिकृत परंपरा है वैष्णव परंपरा। तो ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय हैं जो अधिकृत है। तो पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान को हमें ये परंपरा में प्राप्त करना चाहिए, पहली विषय। और यहाँ बता रहा है कि ये जो परम विज्ञान है गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। इसी विधि से का मतलब है कि परंपरा में गुरु से प्राप्त की उन्होंने। ऐसे नहीं कि अपने मन में जो भी आता है वो उसका कुछ व्याख्यान देते और पढ़ते नहीं। गुरु परंपरा में ही उन्होंने भी श्रवण की और उसको स्वीकार किया, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। कि परंपरा छिन्न हो जाती है क्योंकि ऐसे काल की कारण। हम्म, अम, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। जो यहाँ यथारूप, ये जो शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको भगवत गीता यथारूप पढ़ना है। यथारूप क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी इसके बारे में बहुत सारे बार उन्होंने बताया कि जो भगवान का इच्छा है, भगवान के मन में, भगवान जब ये श्लोक बता रहे तो उनका मन में क्या था, वो सिर्फ भक्त ही जानता है। भगवान जानते हैं और भक्ति जानता है। भक्त्या माम अभिजानाति एवं यावम यश्चास्मि तत्वतः। सिर्फ भक्त को पता रहता है कि भगवान क्या सोच रहे, क्या कह रहे, उनका उद्देश्य क्या है। तो जो भक्ति की परंपरा में नहीं आता है, वो उस व्यक्ति को भगवत गीता के बारे में या कुछ और शास्त्र के बारे में उसको कुछ पता नहीं चलता रहता है। तो हमें जाके इंटरनेट में ये इस व्यक्ति से उस व्यक्ति से श्रवण करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो भक्ति परंपरा में नहीं आया है तो उससे श्रवण करने का कुछ लाभ नहीं है। ये बहुत सारे ये चलता रहता है ना, ये भागवत सप्ताह, ये वो कौन है व्यक्ति, उसका गुरु कौन है। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं, नहीं मेरा गुरु कोई नहीं है, मैं ही अपना गुरु हूँ, खुद का गुरु। ऐसे लोगों से तो बहुत बहुत दूर रहना है हमें। जिसका कोई गुरु ही नहीं है, जैसे व्यक्तियों से हमें श्रवण नहीं करना है। क्योंकि वो तो उनका मानसिक चिंतन है बस, वो कुछ परंपरा में आया हुआ ज्ञान नहीं है। और परंपरा में आया हुआ ज्ञान क्यों प्रमुख है, महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो परंपरा, हर परंपरा जो वैष्णव परंपरा है, कृष्ण से ही प्रारंभ होता है। हम्म ब्रह्म संप्रदाय में कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, श्री में लक्ष्मी देवी को दिया, रुद्र में शिव जी को दिया।
कुमार संप्रदाय में कुमारों को दिया। तो ज्ञान का मूल है कृष्ण, वहां से प्रारंभ होती है। लेकिन अगर ये इन चार संप्रदायों में नहीं है तो अ, उस मूल ज्ञान को भगवान ने नहीं दिया है। अगर भगवान ने उस मूल ज्ञान को नहीं दिया है तो ये इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं हम? हम्म। तो यथारूप बहुत बहुत मुख्य है। यथारूप नहीं है तो वो किसी व्यक्ति का कुछ मानसिक चिंतन है बस, वो भगवान का संदेश नहीं हो सकता है, भगवत गीता नहीं हो सकती वो। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे थे लोगों को कि तुम भाष्य लिखो, तात्पर्य लिखो, लेकिन भगवत गीता मत कहो उसको। तुम कहो कि ये मेरा गीता है, मेरा गीता ठीक है, तुम्हारा गीता है, तुम जो भी लिखना है लिखो, लेकिन भगवत गीता मत लिखो, क्योंकि भगवान ने जो कहा है वो सिर्फ भक्त को, भक्त ही जानता है उसको। तो यथारूप बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए हमको परंपरा में ही श्रवण करना है। लोग पूछते नहीं लेकिन ये ब्रह्म संप्रदाय, हाँ बहुत सारे संत है, बाबा जी है, ये है वो है। नहीं, लेकिन हमको उनसे श्रवण करने से हमको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। क्योंकि हमको क्या करना है, हम हमारा भक्ति का जीवन कैसे हमको चलाना है, ये प्रभुपाद जी ने बताया है, हमारे आचार्यों ने बताया है। और वहां जाके हम श्रवण करेंगे तो उनका भक्ति का विधान कुछ और रहेगा, फिर हम उसको सुनेंगे, उनको सुनेंगे, और यहाँ पुस्तक में कुछ और दिया गया और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे क्या करना है, वो तो ऐसे कर रहे हैं और प्रभुपाद जी ऐसे कह रहे हैं, और हम विचलित हो जाते हैं, अपना जो मार्ग है वो खो खो जाते हैं। तो नहीं चाहिए हमें बाकी दूसरों से श्रवण करने का, कुछ आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता भागवत दिया है उसको अगर हम श्रवण करेंगे तो जीवन में परिपूर्णता हासिल करने का 100% चांसेस है। चांसेस है क्यों बोल रहा हूँ, गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि हम ठीक से पालन नहीं करते। हम इधर उधर से सुनते हैं और जो मार्ग दिया गया उसको ठीक से हम फॉलो नहीं करते, इसलिए हम परिपूर्णता हासिल नहीं करेंगे। नहीं तो ये जो मार्ग हमको दिया गया है उसको अगर हम का पालन करेंगे तो अवश्य परिपूर्णता हासिल कर लेंगे। हाँ, तो इसके बारे में बहुत 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 मुख्य है कि इधर उधर से श्रवण मत कीजिए। कोई फॉरवर्ड करता है, अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं जो परंपरा में नहीं है, ऐसे वो इस्कॉन से जुड़े नहीं है, तो उनको फॉरवर्ड्स आते हैं ये कि इसने कुछ कहा, उस दिन माता जी ने मुझे कुछ भेजा था वो बोल रहे थे कोई, पता नहीं कौन है वो, मुझे मुझे इतने सारे लोग पता भी नहीं है, वो बोल रहे थे कि कृष्णा, कोई हरे कृष्णा बोलेगा तो भगवान के पास नहीं जाएगा, कृष्ण ही बोलना है। ये किसने बताया? हमारे आचार्यों ने बहुत स्पष्ट बताया था। कि अगर ये चीनी लोग है, जापानीज है, उनको ठीक से वो प्रोनाउंस, वो उच्चार भी नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि वो भगवान के पास नहीं जाएंगे क्या? तो ये सब उनका मानसिक चिंतन है बस। तो ये सब श्रवण करके हम बहुत गलत चीज सुनते हैं, तो नहीं चाहिए हमें। प्रभुपाद जी का है, प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़िए, भगवत गीता भागवत बहुत काफी है हमको भगवत धाम जाने के लिए। तो यहाँ बता रहे कि यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया था, ज्ञान लुप्त नहीं हुआ था, यथारूप ज्ञान लुप्त हो गया था। तो इसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनके मन में जो है वो बता रहे थे भगवत गीता के नाम पे, लेकिन यहाँ कृष्ण बता रहे नहीं नहीं, यथारूप ज्ञान लुप्त हो गया था, इसलिए ये परंपरा में फिर से स्थापित कर रहा हूँ अभी। तू उसका आरंभ, पहला आचार्य बनेगा अर्जुन। ओके, तात्पर्य पढ़िए ममता मत। तात्पर्य यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार
विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों ने निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो यही बता रहा है कि जैसे असाधु असाधु भाष्यकार हो, जो साधु नहीं थे, उन्होंने क्या किया? निहित स्वार्थ। निहित स्वार्थ का मतलब है कोई उनका खुद का कुछ जो स्वार्थ है निहित, जो बहिरंग नहीं हुआ था, ऐसे उनको पता था कुछ स्वार्थ के कारण वो ऐसे जैसे लोग निराकार के पीछे पड़े हैं, तो वो निहित स्वार्थ है, तो निराकार के पीछे पड़े हैं, तो सब कुछ जो भी श्लोक पढ़ते हैं वो भगवान निराकार है बोलते हैं, लेकिन ये तो उनका निहित स्वार्थ है, यथारूप नहीं है ये। हाँ, या कुछ कोई और आके बोलता है कि कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म करना ही स्वर्ग है, ऐसे कुछ वर्क इज वर्शिप बोलते। तो वो आके बोलते हैं कि भगवत गीता क्या है? भगवत गीता तो कर्म का एक पुस्तक है। कोई और आके बोलता है नहीं ये ज्ञान का पुस्तक है, कोई आके बोलता है नहीं ये कुछ और का है। तो ये सब निहित स्वार्थ है। तो वो निहित स्वार्थ से क्या हो गया? गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ। उच्छिन्न का मतलब है नष्ट हो गया, शायद, पता नहीं, लेकिन हो सकता है। वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो ये सब जब ये यथारूप ज्ञान लुप्त हो जाता है, फिर से परंपरा का स्थापना करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि नहीं तो लोग गलत रास्ते पे जाएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इतने ये यथारूप यथारूप इसके बाद इसके ऊपर इतना उन्होंने जोर दिया। ओके, आगे बढ़िए माता जी, आगे आगे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ लूं क्या? हाँ, पढ़िए। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय भी गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। तो विभिन्न यहाँ एक मिनट प्रभु, तो यहाँ बता रहा है कि टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। अभी ये परंपरा टूट गया तो वो उद्देश्य नष्ट हो गया है। ये परंपरा इतना महत्वपूर्ण चीज है, अगर परंपरा टूट गया तो भगवत गीता का उद्देश्य नष्ट हो गया, क्योंकि बीच में कोई भी आता है वो कुछ भी बोल देगा, तो उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। तो वो परंपरा अटूट रहना बहुत बहुत महत्व मुख्य है। और यहाँ बोल रहे कि इतने सारे संस्करण उपलब्ध है, लेकिन सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं। प्रामाणिक गुरु कोई बोल बोल देगा हाँ ये मेरा गुरु है, वो उनका गुरु है, लेकिन प्रामाणिक है नहीं है कैसे पता है? प्रामाणिक का मतलब क्या है? ये चार परंपराओं में आना चाहिए उन्हें। अगर हमें वैष्णव विष्णु के बारे में जो ज्ञान हमको प्राप्त करनी है, तो इन चार परंपराओं में ही आना पड़ेगा। नहीं तो उनका कुछ भी, उनका खुद का कुछ गुरु परंपरा हो सकता है, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं होगा। ओके। विभिन्न विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। मानसिक चिंतन नहीं है ये क्या? ओके, ये थोड़ा मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी अभी जब हम भगवत गीता में एक वाक्य पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे उसको समझ रहे हैं? हमारे में जो बुद्धि है, उसको उसके सहायता से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मानसिक चिंतन और यथारूप
के बीच में क्या अंतर है? क्या मानसिक चिंतन क्या होता है और यथारूप क्या होता है? अभी जब हम श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यथारूप सुन रहे हैं, लेकिन यथारूप हम शायद उसको स्वीकार नहीं कर रहे। हम सुन कुछ और रहे हैं और स्वीकार कुछ और कर रहे हैं। हो सकता है ना ये? बहुत सारे बार हम कुछ कह रहे हैं, दो लोग रहते हैं और एक आदमी एक तरह समझता है, दूसरा आदमी कुछ और समझता है ना? अपने अपने अपना अपना जो समझने का ढंग है उसके प्रकार। तो इसलिए कभी भी भगवत गीता में हम अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं और हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए एक बार भगवत गीता पढ़ के हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते। 10 बार पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा वो समझना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। हम्म और जब हम भगवत गीता को पढ़ के फिर भागवत भी पढ़ते हैं, फिर आके भगवत गीता पढ़ते हैं, तब हमें थोड़ा और समझ में आ जाएगा। हाँ। तो कभी भी अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं और हमको समझ में नहीं आया, तो हमको क्या करना है कि कोई भक्त से हमें पूछना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो वाक्य है मुझे इतना स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। और वो वक्त अगर वो हमसे आगे है, प्रगति की हुआ वक्त है और उन्होंने भगवत गीता भागवत का अध्ययन श्रवण किया है, तो वो बता सकते हैं कि ये क्या है। फिर वो मानसिक चिंतन नहीं होगा, वो यथारूपी होगा, क्योंकि वो उनका साक्षात्कार होगा या कहीं किसी से वरिष्ठ भक्त से सुना है तो बोलेंगे, तो वो यथारूप हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही मन में चिंतन करेंगे तो मानसिक चिंतन हो जाएगा। हाँ। तो बार बार पढ़ने से ही ये मानसिक चिंतन को हम खत्म करेंगे। हाँ, नहीं तो कुछ पढ़ेंगे अपने मन में, उसके बारे में सोचेंगे, ओ ये ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये मानसिक चिंतन है। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने क्या बताया अभी, अगर सोचे एक वाक्य हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आया, लेकिन हम पढ़ना कंटिन्यू करते हैं, आगे कहीं और जाके प्रभुपाद जी इसी विषय के बारे में कुछ और उन्होंने लिखा है, फिर हमारा समझ वो हम वो भी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, फिर हमको थोड़ा अच्छे तरह से हम समझ सकते हैं। तो ऐसे हमारा जो विषय के बारे में जो ज्ञान है, हाँ, वो धीरे धीरे वो इंक्रीज होता जाता है, जाएगा। हाँ, तो मानसिक चिंतन नहीं करना है। मानसिक चिंतन का मतलब है, हम स्पेक्युलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो कल्पना करना, कल्पना नहीं करना है हमें। हम्म, जो प्रभुपाद जी ने वाक्य बताया, एक जगह पे कुछ बताया, दूसरे जगह पे कुछ और बताया, इसको कनेक्ट करना है, फिर हमको वो विषय पूर्ण रीति से हम समझ सकते हैं। तो ये बहुत, इसीलिए ये सिर्फ कब हमको हम ये पा सकते हैं, जब हम बहुत सारे बार 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 हमने भगवत गीता पढ़ा है, तो हम ये सब समझ सकते हैं। नहीं तो हम मन में जो भी आता है उसको उस दिशा में हम चले जाते हैं। ये क्लियर है क्या थोड़ा? पता नहीं मेरा एक्सप्लेनेशन इतना स्पष्ट है कि नहीं। स्पेक्युलेशन नहीं करना है। जब हम अगर हम किसी विषय के बारे में प्रभुपाद जी ने कुछ कहा है, वो सुना है हमने, फिर उसको स्वीकार कर सकते हैं। अगर सुना नहीं है तो खुद के मन से या कहीं और हमने कुछ सुना है, उसको उसके आधार पर हमें कुछ बताना नहीं है। वो मानसिक चिंतन या परंपरा के बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर प्रभुपाद जी ने कुछ बताया है, भगवत गीता में नहीं भागवत में कुछ बताया गया होगा, उसको हम लेके एक विषय को पूर्ण रीति से हम समझ सकते हैं। लेकिन जो परंपरा से के बाहर है, अ, कोई कुछ कहता है, उसको लेके हमें समझने का कोशिश नहीं करना है। क्लियर है क्या? जी प्रभु जी। ओके। ओके, तो ये परंपरा का महत्व है। तो कृपा करके परंपरा के बाहर मत जाइए। और एक और, जब हम परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं, कोई बता सकते हैं कि हमारा हमारा जो ये परंपरा है, हम कौन से परंपरा में है अभी जो श्रवण कर रहे हैं इस्कॉन में? ब्रह्मा का परंपरा है प्रभु जी। ब्रह्मा, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय वैष्णव। पूरा नाम क्या है हमारा गौड़ीय संप्रदाय का? वैष्णव। गौड़ीय वैष्णव।
ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। अच्छा। ओके, ये हमारा परंपरा का नाम है। हमारा क्यों बोल रहा हूँ मैं तो परंपरा से जुड़ गया हूँ। क्योंकि जब एक व्यक्ति को दीक्षा मिलती है तो वो परंपरा से जुड़ जाता है। अगर हम परंपरा से नहीं जुड़ते तो भगवान हमको स्वीकारते नहीं। ये हमको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ। ठीक है, कृष्ण का भक्त है तो कौन से परंपरा में हैं आप? नहीं, मैं कोई परंपरा में नहीं हूँ, मैं अपने आप नहीं। भगवान हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो पहले विषय तो ये है कि सबको, अगर किसी को कृष्ण चाहिए इस जन्म में, तो हमें परंपरा से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण हमें स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो पहली बात है। दूसरा, हमारा परंपरा से हमको, ये परंपरा का प्रामुख्यता या विशेषता क्या है? इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का विशेषता क्या है? ओके, उससे पहले कितने रस है भगवान की प्रति? हम भक्ति कितने आ, रसों में कर सकते हैं? कितने रस है, किसी को पता है? 9 रस। 9 रस प्रभु जी। नहीं। 5 रस। 5 मूल रस है। कौन से? कौन कौन से रस? वात्सल्य, माधुर्य, वात्सल्य, माधुर्य। प्रेम रस। नहीं नहीं, प्रेम रस नहीं, ये सब प्रेम का रस ही है। माधुर्य। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। ओके, शांत भाव। शांत रस का मतलब है कि जो व्यक्ति, अम, उसको पता है कि भगवान का स्थान क्या है, देवोत्तम परम पुरुष है भगवान, ये ईश्वर है, सबका नियंत्रक है, ये सब कुछ को उसको पता है। लेकिन वो बोलता है ठीक है ठीक है, भगवान आप वहीं रहो, मैं यहीं रहूंगा। हाँ, इसका मतलब है मैं कुछ सेवा वेवा नहीं करूंगा। मैं आपका गौरव करता हूँ, आदर करता हूँ, कभी हो सके तो मैं मंदिर आ जाऊंगा। ये शांत रस है। हाँ। और दूसरा है दास्य। दास्य में भक्त बोलता है नहीं नहीं, भगवान तो मेरा स्वामी स्वामी है, मैं उसका सेवक हूँ। तो ये दास्य रस है। अभी ये शांत और दास्य के बाद में सख्य, भगवान मेरा सखा है। फिर वात्सल्य और माधुर्य। वात्सल्य तो भगवान मेरा, भगवान नहीं, कृष्ण मेरा पुत्र है। हम्म। और माधुर्य में कृष्ण मेरा प्रियतमा है। अभी मैं अपना, हमारे ये जो परंपरा है उसके विशेषता के बारे में बता रहा हूँ। तो ये सब आप पहली बार सुन रहे होंगे तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा फिर से हम इसको बार बार दोहराएंगे, लेकिन इसको समझना मुख्य है। जो वैकुंठ में भगवान विष्णु नारायण रहते हैं, और कृष्ण का धाम है गोलोक वृंदावन। हम 2 तरह का भक्ति कर सकते हैं। एक को वैधि भक्ति कहते हैं और दूसरा रागानुग भक्ति। जो वैधि भक्ति है, जो व्यक्ति वैधि भक्ति करेगा वो वैकुंठ जाएगा, और जो व्यक्ति रागानुग भक्ति करेगा वो गोलोक वृंदावन जाएगा। और वैकुंठ में दास्य सख्य का आधा, दास्य और सख्य का आधा, ये रस वैकुंठ में प्राप्त है। लेकिन वात्सल्य और माधुर्य तो है ही नहीं वैकुंठ में। तो पूर्ण सख्य, वात्सल्य, माधुर्य और शांत और दास्य भी है। गोलोक वृंदावन में 5 रस, पांचों रस भी है। वैकुंठ में भी दास्य भी है और शांत दास्य आधा सख्य। लेकिन गोलोक वृंदावन में पूरा 5 रस भी है। इसका मतलब है भक्त इन रसों में भगवान की भक्ति
प्रेम करते हैं। तो हमारे जो ये ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय है, ये इन 5 रस में सबसे जो श्रेष्ठ है वो है माधुर्य भाव। ये माधुर्य प्रेम हम पा सकते हैं अगर हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ेंगे, तो माधुर्य भाव प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इस परंपरा में नहीं जुड़ेंगे, और सोचिए हम गुजरात में बहुत सारे हैं परंपरा, वो लड्डू गोपाल का आराधना करते हैं। अगर हम लड्डू गोपाल का आराधना करेंगे तो कौन सा रस है, वो कौन सा भाव है? वात्सल्य। वात्सल्य। वात्सल्य मिल जाएगा हमको, माधुर्य नहीं मिलेगा। और शास्त्र में बताया गया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि कृष्ण को पूर्ण रीति से आकर्षित करने वाले वाले रस है माधुर्य रस। तो ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ रस है। और इसको हम किसी और दूसरा परंपरा में हमको ये नहीं मिलने वाला। हम श्री संप्रदाय में जाएंगे, बालाजी का मंदिर वो वैकुंठ का मार्ग है। मध्व संप्रदाय में जाएंगे, वो जो हमारा संप्रदाय मध्व संप्रदाय से ही बाहर आया है, लेकिन जो मध्व संप्रदाय मूल मध्व संप्रदाय है, वहां जाएंगे तो भी हम सख्य कर सकते। वो माधुर्य को मानते नहीं, वात्सल्य, लेकिन सख्य है। माधुर्य तो कहीं और मिलने वाला ही नहीं है। और माधुर्य रस का मतलब है श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए हम हमारे परंपरा में हम कभी भी कृष्ण को अकेले नहीं पूजा नहीं करते कृष्ण को। और हमको लड्डू गोपाल का भी आराधना नहीं करना है, हमको सिर्फ राधा और कृष्णा का आराधना करना। हाँ, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि है ये ही है जो हमारे परंपरा में है और दूसरे परंपराओं में नहीं है। तो हम इधर उधर से श्रवण करेंगे तो हमको इस माधुर्य रस तक हम नहीं जा सकेंगे, क्योंकि लोग कुछ भी बोलेंगे, उनकी जो भाव है उसकी प्रकार उसके अनुसार बोलेंगे। और दूसरा विषय है, अगर हम परंपरा से जुड़ेंगे नहीं, तब भी हमें ये स्तर प्राप्त नहीं होने वाली। तो बहुत बहुत मुख्य है कि हम दीक्षा लें और इस परंपरा में जुड़े। किसी का कुछ प्रश्न है तो इसके बारे में पूछिए, क्योंकि ये मुख्य विषय है। इसीलिए यहाँ परंपरा के बारे में बता रहे हैं कि परंपरा इतना महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही भक्ति नहीं कर सकते, बिना परंपरा से बाहर रहकर हम भक्ति नहीं कर सकते। जो व्यक्ति ऐसे कर रहा है तो भगवान उसको पहली कृपा क्या देते हैं? परंपरा के पास भेजते हैं, कोई भक्त के पास भेजते हैं, जाओ। फिर भक्त उनको ट्रेनिंग देगा, फिर धीरे धीरे उनको दीक्षा का स्तर तक लेके आएगा। लेकिन अगर दीक्षा नहीं है तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। ओके, किसी का कुछ प्रश्न है इसके बारे में? बस है क्लियर। हरे कृष्ण प्रभु जी, माधुर्य रस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है प्रभु जी? माधुर्य रस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ओके। उसका उसका उत्तर देने से पहले किसी और का कुछ और बेसिक कुछ प्रश्न है तो मैं पहले उसका उत्तर दे दूंगा, लेकिन क्योंकि ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है। ओके, किसी और को कुछ प्रश्न है? ओके, तो कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। कृष्ण बोल रहे कि जो व्यक्ति जिस भाव से मेरा पूजा करेगा, मेरा आराधना करेगा, मेरा भक्ति करेगा, उसी भाव में मैं उसको
प्रतिस्पंदन करूंगा, या क्या है, रेस्पॉन्ड करूंगा, या उनके उसके साथ ऐसे ही मैं संबंध जताऊंगा। ऐसे कोई मुझको सख्य भाव में आराधना करना चाहता है तो मैं उसका सखा बन जाऊंगा। हम्म। और कृष्ण बोलते हैं कि बाकी सब रसों में जो भक्त है, वो भक्ति कर रहे हैं, उनका भक्ति का मैं प्रतिक्रिया कर सकता हूँ, उसको रेस्पॉन्ड कर सकता हूँ मैं। तो यशोदा माता वात्सल्य भाव में भक्ति करते हैं, तो कृष्ण उनको उनका भक्ति के प्रति वो क्या करते हैं, वो खुद उनसे बंधित होने के लिए तैयार है, बंधित हो जाते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्ड या नॉट रेस्पॉन्ड, रेसिप्रोकेट प्रभु जी। रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट। व्हाट इज रेसिप्रोकेट हिंदी में? हिंदी में क्या कहते हैं रेसिप्रोकेट? एक मिनट, दैट वर्ड इज इम्पोर्टेंट। विनिमय, ओके। विनिमय करना, प्रतिदान। हम्म, वो वो भक्ति का विनिमय करेंगे, कर सकते हैं कृष्ण बाकी रसों में। लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि जो गोपियां है माधुर्य रस में वो भक्ति करते हैं। कृष्ण बोलते हैं तुम जो भक्ति करती हो तुम लोग, इसका मैं विनिमय नहीं कर सकता। आपका भक्ति इतना श्रेष्ठ है, गोपियों का भक्ति इतना श्रेष्ठ है कि कृष्ण को ही विनिमय करने में दिक्कत होती है। उसको पता नहीं कि कैसे कैसे विनिमय करूं इनके साथ, कैसे रेसिप्रोकेट करूं। गोपियां कैसे भक्ति करती है, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। अभी देखिए सख्य भाव के बारे में सोचिए, सख्य, हाँ सखा है सब कुछ, सब गोपाल आ रहे हैं और कृष्ण के साथ, हाँ उसके कंधे पे हाथ, हाँ कंधे के ऊपर हाथ डाल रहे हैं और जा रहे हैं। वृंदावन में सब गायों को लेके जा रहे हैं। और ये तो ठीक है, सब सबसे ये स्वीकृत है, ओ हाँ ये तो कृष्ण के मित्र है, उनके उसके साथ जा रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है ना। और वात्सल्य का भी क्या, सब हाँ ये तो माता पिता है, हाँ वरिष्ठ गोपी है, सब कुछ हाँ ओपन, खुला खुला, ये जो संबंध है खुला है। सब स्वीकार करते हैं, सब सबसे सबके सामने ये जो भक्ति है, ये प्रीति है, वो दिखा सकते हैं भक्त। लेकिन जो ये माधुर्य है, माधुर्य रस को बाहर दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये थोड़ा बहुत डीप तत्व है। मैं पूरा अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि समझना थोड़ा मुश्किल है। तो बहिरंग रूप से, मैं बहिरंग रूप से बोल रहा हूँ, बहिरंग रूप से गोपियां किसी दूसरे पुरुषों का पत्नी है, बहिरंग रूप से। इसका जो तत्व है वो मैं थोड़ा राधाष्टमी के करीब बोलूंगा। क्योंकि एक दो महीना और है तो थोड़ा बहुत सारे विषय है, बाकी विषयों को समझना है, फिर ये इस विषय को समझ सकते हैं। तो बहिरंग रूप से वो दूसरे वालों से उनका शादी हुई है तो पति है। तो उसका मतलब क्या है कि कृष्ण एक पर पुरुष हो जाते हैं। हाँ, और पर पुरुष के बारे में ऐसे खुला कोई सोचता नहीं, बात करता नहीं। तो ये भक्ति जो है, गोपियां जो कृष्ण के प्रति भक्ति है गोपियां का, ये सबके सामने वो उसको व्यक्त नहीं कर सकते। तो सब कठिनाएं हैं इतने सारे भक्ति करने के लिए, लेकिन ये सब झेलते हैं गोपियां। और ये कृष्ण देख रहे हैं कि ओ इतना कष्ट भी झेल के तुम मेरे प्रति इतना प्रीति प्रेम है आपके पास, तो इसका विनिमय मैं कैसे करूं? कृष्ण बोलते हैं नहीं, तुम लोगों का तो भक्ति इतना श्रेष्ठ है, मैं उसका विनिमय नहीं कर सकता, मैं रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता। तब कष्टों को झेल के वो भगवान कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं, पूरा समाज के विरुद्ध जाके, कुटुंब समाज सब कुछ त्याग करके कृष्ण की भक्ति करने के लिए तैयार है। इसलिए जो इस भौतिक संसार में ऐसे भक्ति करता है, जो आ, सब कुछ
कृष्ण के लिए त्याग करने के लिए तैयार है, वो उसका भक्ति भी इतना श्रेष्ठ है। तो गोपियों का भक्ति, वो तो मैं सिर्फ कुछ इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये विषय तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो ये हम वहां घुसेंगे तो बाहर नहीं आएंगे। हम्म लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। कृष्ण ही मानते हैं कि सब सबके साथ में भक्ति का विनिमय कर सकता हूँ, लेकिन इनके साथ नहीं, ये क्योंकि इनका भक्ति इतना श्रेष्ठ है। तो धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये सब रस के विषय हमको चर्चा करनी है, तो पहले तो हमें ये सब भगवत गीता को पढ़ना है, और भगवत गीता में भगवान जो बोल रहे हैं, नियम जो विधि बता रहे हैं भक्ति करने की, उसको उसका पालन करना है, उसको पालन करना है हमें। तब हम जाके थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हम्म, फिर हम ये सब फिर भागवत में प्रवेश करेंगे। फिर भागवतम रसमालयम, पिबत भागवत रसमालयम, फिर हम ये रस का आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन वो तो बाद में। लेकिन बहुत सारे भक्त है जो परंपरा स्वीकार नहीं करते, स्वीकार करते हैं तो भी जो भी है रूल्स रेगुलेशंस कुछ फॉलो नहीं करते, उनको जैसे चाहिए वैसे भक्ति करते। ऐसे हम भक्ति करेंगे तो भक्ति का रस का आस्वादन हम नहीं कर सकेंगे। भक्ति का रस का आस्वादन करना है तो हमें तीव्र भक्ति करनी है। तीव्र भक्ति का मतलब है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम। भक्ति क्यों कर रहे हैं? कुछ पाने के लिए नहीं। भक्ति क्यों कर रहे हैं हम? कोई बोल सकता है हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? कृष्णा को खुश करने के लिए। कृष्ण को खुश करने के लिए। सिर्फ यही होना चाहिए हमारे जीवन में कारण, कृष्ण भक्ति करने के लिए। बाकी कुछ नहीं। मैं भगवान, मैं आपके लिए ये सेवा करूंगा, आप मुझे ये दे दीजिए, ये तो व्यापार है। तो जो ऐसे भक्ति करता है, जीवन में कोई भी सिचुएशन हो, नहीं पूछेगा भगवान से भगवान मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे मेरे लिए इसका समस्या का परिहार करो, नहीं। कुछ भी हो, भगवान आपकी संतृप्ति के लिए, आप खुश हो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। जो भक्त ऐसे सब जो नियम है सबका पालन करेगा, कष्ट है, ठीक है, नहीं करने से क्या होगा? कृष्ण को खुश हो जाएंगे। तो जो भक्त ऐसे जीत जैसे ऐसे भक्ति करता है ना, वो रस का आस्वादन कर सकता है। क्योंकि रस का आस्वादन करने के लिए, आध्यात्मिक रस का आस्वादन करने के लिए भौतिक रस को त्यागना पड़ेगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कृष्ण बता रहे ये उच्च स्तर का, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। उच्च रस है। जब भक्ति का ये उच्च रस का आस्वादन करने के लिए ये जो नीचे वाली जो कनिष्ठ रस है, इसको त्यागना पड़ेगा। और रिवर्स भी होता है, जब हम भक्ति में जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो भौतिक रस है वो हमसे, हम उसका ऊपर जो आसक्ति है वो हम खोलेंगे। तो तभी हमें जाके आध्यात्मिक रस का आस्वादन हम कर सकते हैं। तब तीव्र भक्ति ही मार्ग है। और तीव्र भक्ति करने के लिए ऐसे भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि अभी तो इस्कॉन में बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं जो तीव्र भक्ति नहीं करना चाहते। प्रभुपाद जी, जब प्रभुपाद जी थे तो सिर्फ इस्कॉन में एक ही विषय के बारे में चर्चा हो रही थी हर समय, शरणागति। अभी कितने, आप बहुत सारे बाकी लोगों भक्तों से भी श्रवण करते होंगे, कितने भक्त अभी शरणागति के बारे में बात करते हैं? बहुत कम। क्योंकि हम शरणागति के बारे में बात करते तो लोग भाग जाते हैं, तीव्र भक्ति के बारे में बात करते हैं तो लोग भाग जाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि अगर हम तीव्र भक्ति नहीं करेंगे, शरणागत नहीं होंगे, तो भागवत का रस या असली भक्ति का रस का आस्वादन नहीं कर सकेंगे हम। इसका मतलब है हम माधुर्य भाव नहीं पाएंगे, और वही हमारा ध्येय है। तो ध्येय को हमें पाना है तो तीव्र भक्ति करनी है हमें। परंपरा में
और सब जो रूल्स है सबको पालन करना है। ऐसे जिएंगे तब हमें ये आध्यात्मिक रस का आस्वादन कर सकेंगे हम आगे जाके। ठीक है, इसीलिए परंपरा इतना मुख्य है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत हरे सुंदर कृष्ण, आंसर दिया। हरे कृष्ण। प्रभु कहाँ से है जी, माता जी आप? लेश्वरी माता जी। प्रभु जी, मैं इधर बेंगलोर में रहती हूँ। हमारा इस्कॉन टेम्पल ये जगन्नाथ टेम्पल में। ओह ओके। हाँ अक्षय प्रभु। प्रभु जी, चैतन्य चरितमृत का एक फेमस मैंने यूट्यूब पे भी सुना हुआ है बार बार कि जीवेर मेरे स्वरूप स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो वो तो दास्य भाव में हो गया, राइट? मतलब वो तो ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये जो सब चार रस है, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, ये चारों रस दास्य पे ही आधारित है। इसका आधार दास्य है। इसको समझने के लिए थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ये रस का जो विषय है ना, बहुत इसके इसके लिए थोड़ा हमें भगवत गीता ठीक से समझना है। थोड़ा भागवत में आएंगे, भागवत का श्रवण करना शुरू करेंगे फिर ये। ठीक है, बहुत संक्षिप्त उत्तर है कि माता पिता क्या करते हैं बच्चों का? सेवा। तो सेवा कौन सा भाव में है? दास्य भाव में ही। दास्य भाव में। तो जो ये सब है, सख्य वात्सल्य माधुर्य, सब कुछ दास्य भाव पे ही आधारित है। लेकिन वो कैसे, ये समझने के लिए हम थोड़ा टाइम वेट करेंगे। लेकिन आपका प्रश्न सही है, सब कुछ दास्य भाव पे ही आधारित है, के ऊपर ही आधारित है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सारा है विषय श्रवण करने के लिए, एक एक करके करेंगे। पहले भगवत गीता, फिर जैसे मैंने कहा, फिर दीक्षा, भागवत दीक्षा, फिर चैतन्य चरितामृत। भागवत ही बहुत सारे साल लग जाएंगे समझने में। यानी हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा रिकॉर्डिंग डालते तो हम और भी अच्छे से सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग है माता जी, आप ग्रुप में नहीं है शायद। हमारा एक ग्रुप है, हमारा ये जेपी नगर का इस्कॉन ग्रुप है, तो वहाँ हम रिकॉर्डिंग डालते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब में जाके इस्कॉन हुली माऊ ढूंढिए। इस्कॉन हुली माऊ, हुली माऊ, इस्कॉन हुली माऊ। स्पेलिंग प्रभु जी? HULIMAVU, HULIMAVU। ठीक है। इस्कॉन हुडी माऊ, वहाँ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो एक ही है हिंदी का। अभी मैंने सिर्फ यही पहले पहले प्लेलिस्ट है, हिंदी भगवत गीता बोल के एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें सब कुछ पहले श्लोक से सब कुछ है, रिकॉर्डिंग्स। प्रभु जी, स्पेलिंग एक बार और बोलती हूँ। HULI। MAVU। थैंक यू। ओके।